अपने पैरों के नीचे की धरती, जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है, असल में लगातार गति में है। ये हलचल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई नहीं देती, लेकिन करोड़ों सालों में इसने हमारे ग्रह को आकार दिया है। इस असाधारण प्रक्रिया को समझने की कुंजी प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में है, जिसने धरती के इतिहास के बारे में हमारी सोच बदल दी है। सोचिए, धरती की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं बल्कि एक विशाल जिगसॉ पजल जैसी है, जिसमें चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेटें लगातार, भले ही धीरे धीरे गति कर रही हैं। ये प्लेटें धरती के पिघले हुए अंदरूनी भाग पर तैरती हुई आपस में टकराती, अलग होती और रगड़ती है, जिससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे समुद्री खाई जैसी भौगोलिक विशेषताएं बनती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 20वीं सदी के मध्य में आया, जिसने भूकंपों और ज्वालामुखियों के वितरण से लेकर प्राचीन जीवन के जीवाश्म रिकॉर्ड तक कई भूवैज्ञानिक टिप्पणियों को एक साथ जोड़ा। यह वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को एक ही सिद्धांत से समझाया जा सकता है। आगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स की पेचीदगियों में जाएंगे, धरती की संरचना, विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय घटनाओं की खोज करेंगे। हम भारतीय प्लेट और हिमालय के निर्माण में उसकी भूमिका की भी जांच करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमें पहले धरती की आंतरिक संरचना को समझना होगा। धरती को एक विशाल प्याज की तरह कल्पित कीजिए, जो अलग अलग परतों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक के अपने गुण हैं। हमारे ग्रह के केंद्र में आंतरिक कोर है, जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है, जो अकल्पनीय दबाव और गर्मी के अधीन है। आंतरिक कोर के चारों ओर बाहरी कोर है, जो लोहे और निकल से भी बना है, लेकिन तरल अवस्था में। इस पिघली हुई धातु की गति से धरती का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक सुरक्षा कवच जो हानिकारक सौर विकिरण को दूर करता है। कोर के ऊपर मेंटल है, जो धरती की सबसे मोटी परत है, जिसमें इसके आयतन का लगभग 84% हिस्सा है। मेंटल पूरी तरह से ठोस नहीं है। इसकी चट्टानें गर्म और लचीली हैं, जो भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर धीरे धीरे बहने में सक्षम है। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के लिए यह गाढ़ा प्रवाह महत्वपूर्ण है। अंत में हम धरती की सबसे बाहरी परत क्रस्ट तक पहुंचते हैं, जो महाद्वीपों और समुद्र तल का निर्माण करती है। क्रस्ट अपेक्षाकृत पतली है, समुद्रों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर मोटी से लेकर महाद्वीपों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर मोटी तक। यह टूटी हुई परत है जो टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण करती है, जो हमारे ग्रह की गतिशील सतह के निर्माण खंड हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने धरती के भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। यह बताता है कि धरती का स्थलमंडल, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल है, कई बड़ी और छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है, जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है। पिघली हुई चट्टान के समुद्र पर तैरते विशाल बेड़ों की तरह ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, जो धरती के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से संचालित होती हैं। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की पूर्वगामी थी, पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड वेगेनर, एक जर्मन मौसम विज्ञानी और भूभौतिकीविद द्वारा प्रस्तावित की गई थी। वेगेनर ने महाद्वीपों, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के उल्लेखनीय जिगसॉ पजल फिट पर ध्यान दिया और प्रस्तावित किया कि वे कभी एक साथ एक महाद्वीप में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा था। वेगेनर के सिद्धांत को शुरू में संदेह का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास यह समझाने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि महाद्वीप कैसे गति कर सकते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी में प्रगति के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। वैज्ञानिकों ने मध्य महासागरीय लकीरें, पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं जहां नया समुद्री क्रस्ट बनता है, और गहरी समुद्री खाइयां खोजी जहां समुद्री क्रस्ट का अवरोहण होता है या मेंटल में वापस धकेला जाता है। इन खोजों ने वेगेनर के सिद्धांत में लापता कड़ी प्रदान की, यह समझाते हुए कि कैसे महाद्वीप लाखों वर्षों में अलग हो सकते हैं और टकरा सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत अब आधुनिक भूविज्ञान की आधारशिला है, जो भूकंपों और ज्वालामुखियों से लेकर पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और महाद्वीपों में जीवाश्मों के वितरण तक कई भूवैज्ञानिक घटनाओं को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। प्लेट सीमाएं धरती पर सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं, जहां प्लेट टेक्टोनिक्स की विशाल शक्तियां सबसे नाटकीय रूप से व्यक्त की जाती हैं।
प्लेट सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: अभिसारी, अपसारी और रूपांतर सीमाएं। प्रत्येक प्रकार की सीमा भूवैज्ञानिक विशेषताओं का एक अलग समूह बनाती है। अभिसारी सीमाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो उत्पन्न होने वाला अत्यधिक दबाव भूमि को ऊपर की ओर धकेलकर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनाता है। उदाहरण के लिए हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रही टक्कर का परिणाम है। जब एक समुद्री प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो घनी समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे एक प्रक्रिया में धकेल दी जाती है जिसे अवरोहण कहा जाता है। यह अवरोहण क्षेत्र एक गहरी समुद्री खाई और ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नाजका प्लेट के अवरोहण का परिणाम है। अपसारी सीमाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती जाती हैं, मेंटल से पिघली हुई चट्टान अंतराल को भरने के लिए ऊपर उठती है, जिससे नया समुद्री क्रस्ट बनता है। यह प्रक्रिया, जिसे समुद्री तल का प्रसार कहा जाता है, मध्य महासागरीय लकीरों, विशाल पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जो दुनिया को घेरे हुए हैं। भाग 5: अभिसारी सीमाएं, पहाड़ और ज्वालामुखी। अभिसारी प्लेट सीमाएं धरती पर सबसे नाटकीय और विस्मयकारी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से कुछ हैं। टक्कर के ये क्षेत्र ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, विस्फोटक ज्वालामुखियों और गहरी समुद्री खाइयों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। अभिसारी सीमाओं पर काम करने वाली शक्तियां अपार हैं, जो लाखों वर्षों में हमारे ग्रह के परिदृश्य को आकार देती हैं। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो परिणाम महाद्वीपीय अभिसारी सीमा होती है। टक्कर से उत्पन्न होने वाला अपार दबाव भूमि को मोड़ता और ऊपर उठाता है, जिससे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। हिमालय, आल्प्स और एपालाचियन सभी महाद्वीपीय टक्करों से बनी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। जब एक समुद्री प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो घनी समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे एक प्रक्रिया में धकेल दी जाती है, जिसे अवरोहण कहा जाता है। अवरोहित प्लेट मेंटल में डूब जाती है, जहां वह पिघलती है, जिससे मैग्मा उत्पन्न होता है। यह मैग्मा ऊपर की महाद्वीपीय प्लेट से होकर ऊपर उठता है, सतह पर फटकर ज्वालामुखी बनाता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और उत्तरी अमेरिका की कैस्केड रेंज समुद्री महाद्वीपीय अभिसरण द्वारा निर्मित ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। अभिसारी सीमाएं गहरी समुद्री खाइयों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो समुद्र तल के सबसे गहरे भाग हैं। ये खाइयां उस बिंदु को चिह्नित करती हैं जहां अवरोहित प्लेट झुकती है और ऊपर की प्लेट के नीचे गिरती है। मारियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे गहरा भाग पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अभिसारी सीमा पर स्थित है। भाग 6: अपसारी सीमाएं, महासागरों का जन्म। अभिसारी सीमाओं पर नाटकीय टक्करों के विपरीत अपसारी सीमाएं निर्माण के क्षेत्र हैं, जहां नए समुद्री क्रस्ट का लगातार निर्माण होता है, धीरे धीरे महाद्वीपों को अलग करता है और समुद्री घाटियों को चौड़ा करता है। यह प्रक्रिया, जिसे समुद्री तल का प्रसार कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का एक मूलभूत चालक है। अपसारी सीमाओं पर धरती के मेंटल से मैग्मा सतह पर उठता है, अलग होने वाली प्लेटों द्वारा बनाए गए अंतराल को भरता है। यह पिघली हुई चट्टान ठंडी होकर जम जाती है, जिससे नया समुद्री क्रस्ट बनता है। मैग्मा का निरंतर ऊपर उठना और नए क्रस्ट का निर्माण प्लेटों को अलग करता है, जिससे समुद्र तल फैलता है। अपसारी सीमाओं की सबसे प्रमुख विशेषताएं मध्य महासागरीय लकीरें हैं, विशाल पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं जो दुनिया के महासागरों से होकर गुजरती हैं। ये लकीरें उन क्षेत्रों को चिह्नित करती हैं जहां नए समुद्री क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जैसे ही मैग्मा मध्य महासागरीय लकीरों पर सतह पर उठता है, यह ज्वालामुखी पहाड़ों, दरार घाटियों और हाइड्रोथर्मल वेंट की एक विशिष्ट स्थलाकृति बनाता है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक रिज एक प्रमुख अपसारी सीमा है जो अटलांटिक महासागर के केंद्र से होकर गुजरती है। यह यहाँ है कि उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं, लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से, लगभग उसी दर से जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। भाग 7: रूपांतर। सीमाएं, भूकंप और भ्रंश रेखाएं। रूपांतर सीमाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से फिसलती हैं।
अभिसारी और अपसारी सीमाओं के विपरीत रूपांतर सीमाओं को क्रस्ट के निर्माण या विनाश की विशेषता नहीं है। हालांकि वे तीव्र भूवैज्ञानिक गतिविधि के स्थल हैं, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ पीसती हैं, जिससे तनाव पैदा होता है जो भूकंप के रूप में मुक्त होता है। रूपांतर सीमा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश है। यहाँ प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के सापेक्ष उत्तर की ओर खिसक रही है। दोनों प्लेटें लंबे समय तक आपस में बंद रहती हैं, जिससे जबरदस्त तनाव पैदा होता है। जब तनाव चट्टानों की ताकत से अधिक हो जाता है तो यह अचानक हिंसक झटके में मुक्त हो जाता है, जिससे भूकंप आता है। सैन एंड्रियास भ्रंश एक दक्षिण पार्श्व स्ट्राइक स्लिप भ्रंश है, जिसका अर्थ है कि यदि आप भ्रंश के एक तरफ खड़े होते और उसके पार देखते तो दूसरी तरफ दाईं ओर चली गई प्रतीत होती। रूपांतर सीमाएं बाएं पार्श्व स्ट्राइक स्लिप भ्रंश भी हो सकती हैं। रूपांतर सीमाओं के साथ भूकंप अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते हैं, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप सैन एंड्रियास भ्रंश के साथ टूटने के कारण आया था और शहर को तबाह कर दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। भाग 8 भारतीय प्लेट, एक भूवैज्ञानिक यात्रा। भारतीय प्लेट एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स में एक मनोरम केस स्टडी प्रदान करती है, जो धरती की सतह पर इन भूवैज्ञानिक शक्तियों के गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करती है। लाखों वर्षों में इसकी यात्रा ने न केवल महाद्वीपों को फिर से आकार दिया है, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय को भी गढ़ा है। लगभग 140 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट अंटार्कटिका के पास अपनी वर्तमान स्थिति के दक्षिण में स्थित थी। हिंद महासागर में समुद्री तल के प्रसार की प्रक्रिया से प्रेरित होकर यह एक उल्लेखनीय गति से उत्तर की ओर बहने लगी। जैसे ही भारतीय प्लेट उत्तर की ओर चली गई, अंततः यह यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसने इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टक्कर, जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी, धरती के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक है। इन दो महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न अपार दबाव के कारण भूमि मुड़ी, तय हुई और ऊपर उठी, जिससे हिमालय धरती पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ। भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से यूरेशियन प्लेट में उत्तर की ओर धकेलती रहती है, जिससे हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा होता जाता है। यह चल रही टक्कर इस क्षेत्र को धरती पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाती है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ पीसती हैं, जिससे तनाव पैदा होता है जो भूकंप के रूप में मुक्त होता है। भाग 9 निष्कर्ष, प्लेट टेक्टोनिक्स और हमारा भविष्य। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने धरती के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है, जिन्होंने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह की सतह को आकार दिया है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरी समुद्री खाइयों तक धरती की गतिशील प्रकृति प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति का प्रमाण है। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, इसके हमारे जीवन और हमारे भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। प्लेट सीमाओं और उनसे जुड़े भूवैज्ञानिक खतरों का अध्ययन करके हम भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं, उनके विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स धरती की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं, जो वैश्विक तापमान को प्रभावित करती हैं। लाखों वर्षों में महाद्वीपों की गति महासागरीय धाराओं और हवा के पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे जलवायु और अधिक प्रभावित होती है। जैसे जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स की जटिलताओं का पता लगाना और उन्हें उजागर करना जारी रखते हैं, हम अपने ग्रह की जटिल कार्य प्रणाली और जीवन के विकास पर इसके गहन प्रभाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। धरती एक स्थिर और अपरिवर्तनीय गोला होने से दूर एक गतिशील और विकसित प्रणाली है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की अथक शक्तियों द्वारा आकार लेती है।